मुझसे अच्छी ढाबा स्टाइल दाल माश कोई बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है इसकी परफेक्ट रेसिपी और हम ये बनाएंगे बहुत ही कम चीज़ों के साथ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे अंदाज में। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दाल माश उबली हुई, ये देखिए मैंने बगैर नमक के इसको उबाला हुआ है। और हमें चाहिए टमाटर का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और बाकी कुछ मसाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे इसमें तकरीबन 1.5 पवा ऑयल। इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद हम अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। थोड़ी सी जीरे की भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर का पेस्ट। और ये बहुत ही गाढ़ा पेस्ट है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करूंगा। आप चाहें तो इसमें फ्रेश टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने टमाटर हमेशा ग्राइंड करके डालना है। इस स्टेप पर मैं इसमें अपने बाकी मसाले डाल दूंगा। मसालों में मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। जैसे ही हमारा टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, तब मैं इसमें अपनी दाल माश डालूंगा। इस स्टेप पर हमारे टमाटर का पेस्ट काफी गाढ़ा हो चुका है और जो ऑयल है पेस्ट से बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देखें जरा। अब हम इस स्टेप पर हम अपनी दाल माश को मिक्स करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने आधा कप के करीब मैंने दाल माश को पहले से उबाल के रखा हुआ था, अब मैं इसमें डालूंगा। साथ ही इसी स्टेप पे मैं तकरीबन 3 हरी मिर्च इसमें शामिल कर दूंगा और हम इस स्टेप पर अच्छे से अपनी दाल की भुनाई करेंगे तेज आंच पर। भुनाई करते हुए हमने अपने दाल का पानी अच्छे से खुश कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, तभी हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल माश की। देखिए इस स्टेप पर हमारी दाल ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इस तरह हमारी दाल माश की रेसिपी बनकर तैयार है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप ये रेसिपी जरूर इसी अंदाज में बनाइएगा और ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।